Hello friends, we are live now. Good morning to all of you, Johar. This is गांधी सर। तो आज हम लोग झारखंड एमसीक्यू के लेक्चर में पार्ट 2 देखेंगे। पिछली क्लास में हमने अपोहा का पार्ट 1 कंप्लीट एमसीक्यू देख चुके थे। उसमें हम लोग ये देखे थे कि एक प्रश्न के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न उठते हैं वे सभी प्रश्नों का उत्तर और 4 ऑप्शन जो आपके बीच दिखाई देते हैं वे चारों ऑप्शन का कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद किस प्रकार से कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाता है और कॉन्सेप्ट से आपके किस प्रकार से एमसीक्यू का उत्तर निकल के आता है। आज की पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 40 से आगे देखेंगे और ये कंप्लीट देखेंगे और सिस्टमेटिक रूप से देखेंगे। ये क्लास आपका जेपीएससी और झारखंड दरोगा को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। ये क्लास पढ़ने के बाद आपको सिंगल लाइन अफवाह प्रणाली के प्रति कहीं ढूंढने की, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये क्लास शून्य से शिखर तक आपकी रिवीजन करवा देगी। तो आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 40। क्या कहता है 40? झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? प्रश्न आपके पीछे है कि दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के कहां से होता है? वे कौन स्थान है जहां से दामोदर नदी का उद्गम है? हजारीबाग पद्मा, यहाँ से आपकी बराकर नदी निकलती है, यहाँ से आपकी बराकर नदी निकलती है। नगड़ी रांची, यहाँ से आपकी स्वर्ण रेखा नदी प्लस दक्षिणी कोयल नदी, ये दोनों नदियों का उद्गम आपका कहाँ से है? झारखंड के रांची के नगड़ी से। लातेहार के टोरी से आपका प्यारे दामोदर नदी निकलती है। लातेहार की टोरी से आपका कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपके निकल के आते हैं सी। इस प्रकार से आपके इसकी प्रश्न क्या निकल के आए? सी ऑप्शन आपके सही होंगे कि लातेहार के टोरी से आपके दामोदर नदी निकल के आती है। कैसे आती है ये भी बातें कर लें, थोड़ी कॉन्सेप्ट को देख लें किस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखे थे और वहाँ भी हमने बताया था कि पुनः आप लोग की रिवीजन करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट पर लेके जरूर आऊँगा। ये रही आपकी दामोदर नदी की कॉन्सेप्ट। इसमें से आप देखेंगे कि दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी से होता है, और ये पठार क्या कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार। ये पठार क्या कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार। अब इससे हम लोग मैपिंग से देखते हैं कि किस प्रकार से ये नदी झारखंड में प्रवाहित होती है। तो ये रही आपकी दामोदर नदी, ये है आपकी प्यारे दामोदर नदी, और दामोदर नदी का प्रवाह इस प्रकार से है। इसकी सहायक नदी में आपके सामने दिख रही होगी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बराकर। कौन है? बराकर। तो हम लोगों ने ये देखे कि बराकर नदी का उद्गम कहाँ है, किस प्रकार से ये नदी बहती है, किस प्रकार से ये नदी प्रवाहित होती है। चलिए दामोदर की कंप्लीट यहाँ पर अध्ययन पुनः कर लिया जाए। ये आपकी है लातेहार के टोरी से उद्गम। मुहाना इस नदी की हुगली हो जाएगी। लंबाई दामोदर की 592 किलोमीटर है। अफवाह की बातें करें तो जिस क्षेत्र से नदी प्रवाहित होती है वे आपकी उस नदी की अफवाह कहा जाता है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। सहायक नदियों में ध्यान रखेंगे प्यारे, बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया, ये सभी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की। किसकी सहायक है? तो दामोदर नदी की, है ना, दामोदर नदी की। अफवाह की बातें करें तो अफवाह में आपके आते हैं इतने किलोमीटर क्षेत्र में इस नदी का
क्षेत्रफल का विस्तार है अपोवा। इस नदी को देव नदी या बंगाल का शोक कहा जाता है और झारखंड की सबसे लंबी सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है प्यारे? दामोदर नदी। कौन सी नदी है प्यारे? दामोदर नदी। तो ये थी दामोदर नदी की कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चले आते हैं प्रश्न पर कि प्रश्न हमारे बीच क्या कह रहा है। प्रश्नों पर हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आपके बीच में आ गई दामोदर नदी की कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़नी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। हमने अभी जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा था तो वहाँ आप देखे होंगे कि दामोदर नदी की जो मुहाना है वो कहाँ है? दामोदर नदी की जो मुहाना है वे आपके कहाँ पर मिलेंगे? हुगली। वे आपके कहाँ है? हुगली। इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? सी, है ना। वही नदी का नाम है हुगली, गंगा नदी का ही नाम है हुगली। आपकी गंगा कट जाएगा, महानदी भी कट जाएगा, इनमें से कोई नदी का ऑप्शन भी कट जाएगा और हुगली हो जाएगा इसका मुहाना। मुहाना का मतलब क्या होता है? नदी का अंतिम छोर, अंतिम मुंह, अंतिम स्थान को मुहाना कहा जाता है। तो दामोदर नदी का मुहाना कहाँ हुआ? आपका हुगली, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? हमने अभी आपको रिवीजन करवाया। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई की बातें करें तो दामोदर नदी की कुल लंबाई आपकी क्या है? 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर दामोदर की कुल लंबाई। अगले प्रश्न की ओर, दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग मील में क्या है? ध्यान रखेंगे प्यारे, ऊपर वाले प्रश्न में पूछ रहा है किलोमीटर, ऊपर वाले प्रश्न में पूछ रहा है किलोमीटर और नीचे वाले प्रश्न में पूछ रहा है मील। ये किलोमीटर की बात है और ये आपका किसमें पूछ रहा है? मील। तो मील हमेशा किलोमीटर से कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। और ध्यान रखेंगे मील कभी भी आ जाए तो आपकी 368 मील हो जाएगा दामोदर नदी की कुल लंबाई। दामोदर नदी की कुल लंबाई। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं ऑप्शन डी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये आपके बीच अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है। झारखंड में बातें कर रहा है, पूरी लंबाई की नहीं, वो हमने पूरी लंबाई पढ़ा है। झारखंड राज्य में केवल कहा जाए तो केवल और केवल झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई क्या है? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर, ठीक है, 290 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये है आपका अगला प्रश्न। क्या है इस प्रश्न का? दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग, हम लोगों ने अभी देखे थे, क्या है दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग? तो 12,800 किलोमीटर दामोदर नदी का विस्तार है। वही दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र हो जाएगा आपका, अपवाह क्षेत्र हो जाएगा आपका क्या? डी, है ना। दामोदर नदी का अपवाह क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? प्यारे सहायक पर प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा और आज तक सहायक पर प्रश्न पूछा गया है, तो सहायक को गंभीरता से ध्यान रखिएगा। और हमने इतनी अंदर जाके आपको अपवाह तंत्र पढ़ाया है कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो या झारखंड दरोगा हो या अन्य एग्जाम हो झारखंड की। यहाँ तक यदि सेंट्रल लेवल में भी दामोदर नदी से पूछा जाए तो वहाँ भी आपके यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे, सफिशियंट है, काफ़ी है। चलिए आते हैं हम इसके उत्तर पर। बराकर नदी, हाँ इसकी सहायक में आ जाएगा किसका? दामोदर के। कोनार नदी, हाँ इसकी सहायक में कोनार नदी भी आ जाएगा। भेड़ा नदी, ये भी आपका इसकी सहायक में आ जाएगा। ये है प्यारा आपका दामोदर, ये है झारखंड का प्यारा आपका दामोदर, ठीक है। ये नदी कौन सा नदी है? दामोदर। इस नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में आपको देखने को मिलेगा प्यारे बराकर नदी। ये नदी क्या है?
बराकर नदी, बराकर नदी। और इसी में आप जाएंगे हजारीबाग क्षेत्र में तो आपको देखने को मिलेगा प्यारे कोनार नदी। कौन सा नदी? कोनार नदी। और इसी में जाएंगे रामगढ़ के पास प्यारे, तो रामगढ़ में आपको देखने को मिलेगा प्यारे भेड़ा नदी, भेड़ा नदी। इस प्रकार से तीनों सहायक नदियां किसका है? दामोदर का। और इसकी उत्तर क्या निकल के आती है? डी। इसकी उत्तर क्या निकल के आती है? डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखेंगे, कहीं भी यदि प्रश्न आ जाए तो इससे आप जरूर ध्यान रखेंगे नहीं को, कि कौन सी नदी नहीं है, किसकी? दामोदर की सहायक। तो हमने दामोदर की कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ नदियों के भी बारे में बताए थे। कतरी नदी ये सहायक है, ये आपका धनबाद में निकलेगा प्यारे। धनबाद के कतरास जो नाम पड़ा है, नामकरण हुआ है, वो कतरी नदी पर ये है। बोकारो, बोकारो से बोकारो नदी निकलती है। कोनार, कोनार आपकी हजारीबाग से कोनार नदी निकलती है। जयंती नदी नहीं है, जयंती नदी नहीं है। इस प्रकार से उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी नदी, डी ऑप्शन आ जाएगा। जयंती नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? कौन से जिले से जाती है? हजारीबाग। चलिए इसे मैपिंग से देख लिया जाए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा पढ़ाया था, वहाँ जाके जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो नहीं पढ़े हैं नोट्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये रही लातेहार का टोरी, और इस प्रकार से दामोदर नदी प्रवाहित होती है झारखंड से। इस प्रकार से दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? झारखंड से। अब बात को समझेंगे, अब बात को समझेंगे। ये क्षेत्र तो आपका हो गया लातेहार, ये क्षेत्र आपका क्या हो गया प्यारे? लातेहार। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो ये होगा आपका लोहरदगा, लोहरदगा क्षेत्र। इसके बाद ये क्षेत्र आप जाएंगे प्यारे, आपका क्या हो जाएगा? हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग। इसके बाद ये क्षेत्र आपका हो जाएगा रांची, ये आपका रामगढ़ रहा, ये आपका बोकारो, और ये क्षेत्र आपका क्या है? धनबाद। तो इन जिलों से होकर के दामोदर नदी अपने मार्ग पर आगे प्रवाहित होती है। तो उनमें से आपको ये देखना है कि कौन से जिले इसमें से शामिल नहीं हैं या कौन से जिले इसमें से शामिल है, कौन से जिले इनमें से शामिल है। तो हजारीबाग आपका आ जाएगा, लातेहार भी आ जाएगा, बोकारो भी आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर है आपका क्या? डी। उत्तर क्या निकल के आता है? डी ऑप्शन आपका है उत्तर, कि सभी जिले हैं। इसके साथ अन्य जिले भी आ जाएंगे, रांची भी आ जाएंगे, रामगढ़ भी आ जाएंगे, लोहरदगा भी आ जाएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दामोदर नदी को एक और नाम भी कहा जाता है, कौन सा नाम है? देव नदी, सीधी ऑप्शन। झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? देव नदी। कौन सी नदी है? देव नदी। आपके उत्तर निकल के आते हैं बी, है ना। और तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? कट जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से किस नदी को बंगाल का शौक भी कहा जाता है? बंगाल का शौक कौन कहा जाएगा? दामोदर नदी, दामोदर नदी, है ना। उत्तर आपका क्या हो गया? सी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? नदी द्रोणी का निर्माण करती है। दामोदर नदी नदी द्रोणी कहाँ बनाती है या किन दो पठारों के बीच में नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो देखेंगे लोहरदगा एवं गुमला। प्यारे गुमला की तो बात ही है, इसलिए गुमला कट जाएगा आपका। लोहरदगा होता तो ठीक है, ये ऑप्शन आपके कट गया। लातेहार और पलामू, पलामू क्यों जाएगा प्यारे? पलामू तो कट गया, पलामू क्यों जाएगा? रांची और हजारीबाग, हाँ ये दोनों पठार के बीच में दामोदर नदी
प्रवाहित होती है और हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करने का काम, बांटने का काम कौन सी नदी करती है? दामोदर नदी। इसलिए आपके उत्तर क्या होंगे? सी, है ना। कोडरमा का पठार और दुमका का कोडरमा और दुमका बहुत डिफरेंट है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएंगे। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो गया? रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आके मिलती है? यदि सहायक नदियों को हमने जिस प्रकार से पढ़ाए हैं उस प्रकार से यदि आप बारीकी से ध्यान दिए होंगे तो आपके सारे उत्तर निकल के आ जाएंगे। क्या बता रहा है? धनबाद में प्रवेश करते समय ही एक नदी आके मिलती है, बताइए वो नदी कौन है? कतरी तो आपका धनबाद की कतरास से मिलती है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। भेड़ा तो भाई आपका कहाँ, रामगढ़ में मिल रही है, ये ऑप्शन इसीलिए कट गया। ब्राकर नदी ये तो कहा जाए तो झारखंड में मिलती ही नहीं है, झारखंड से बाहर जब नदी चली जाती है दामोदर तब जाकर के ब्राकर नदी दामोदर में मिलती है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन कट गए हैं और उत्तर आपका क्या है? जमुनिया नदी। जो ही धनबाद में प्रवेश करता है उस सबसे पहले धनबाद में कौन सी नदी मिलती है आकर के दामोदर में? तो जमुनिया नदी। कौन सी नदी है वो? जमुनिया नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर में मिलती है? कौन ऐसी नदी है जो पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आती है और दामोदर में मिल जाती है? पूर्व की ओर से आती है और दामोदर में मिल जाती है, तो बताएंगे प्यारे। पारसनाथ में जाने के बाद आपको पूर्व की ओर जाएगा और मिल जाएगा। कोणार्क की बातें करें, चलिए मैं क्षेत्र के बारे में बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये तो भेड़ा आपका कहाँ चला जाएगा? रामगढ़। ये रामगढ़ चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन कट गया। ब्राकर की बात ही नहीं है, ब्राकर तो हजारीबाग के बाद मिले, सॉरी धनबाद झारखंड से बाहर जाकर के मिलती है दामोदर में, झारखंड में तो मिलती नहीं आपकी, ये ऑप्शन कट जाएंगे। ये ऑप्शन आपका कट गया। कोणार्क की बातें करें तो ये हजारीबाग की नदी है, ये तो हजारीबाग में आके मिलती है दामोदर से, तो आपके ऑप्शन कौन बढ़ जाते हैं? कतरी। तो कतरी नदी कतरास में, कतरास का नामकरण कतरी नदी के ही नाम पे पड़ा है और कतरी नदी जो है प्यारे वो दामोदर में आके मिलती है। पारसनाथ क्षेत्र के पूरब में कतरी नदी है, पारसनाथ के क्षेत्र के पूरब में कतरास गढ़ बसा हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर आपकी क्या हो गया? बी। उत्तर आपका क्या हो गया? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर में मिलती है? चिरकुंडा के पास दामोदर में आके मिलती है, तो ध्यान रखेंगे प्यारे। चिरकुंडा की बातें आ जाए और दामोदर में मिल रही है तो कोई और नहीं, झारखंड की दामोदर नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है कौन है? बराकर। ये चिरकुंडा के पास आके मिलती है, किसमें? दामोदर में। किसमें? दामोदर में, है ना। चिरकुंडा के पास दामोदर में। कोणार्क की बात करें तो ये तो आपका चला जाएगा हजारीबाग क्षेत्र में, ये कोणार्क हजारीबाग चला जाएगा। कतरी तो हमने अभी देखा कहाँ? धनबाद। और भेड़ा कहाँ? रामगढ़। इस प्रकार के यूं ही आपका नदी में ऑप्शन कट जाता है बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी। चलिए अब चलते हम लोग अगली प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी बताना है आपको कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन नदी है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी प्यारे कौन नदी है? दामोदर नदी। पूरी लंबाई क्या है इसकी? 592 किलोमीटर। और केवल झारखंड में यदि पूछे तो क्या है? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। और इस नदी की मील यदि पूछे तो याद रखेंगे प्यारे 368 मील है इस नदी की लंबाई। इस नदी की लंबाई किसकी? दामोदर की, है ना, दामोदर की। तो इस प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और उत्तर निकल के आएगा सी, है ना। उत्तर क्या निकल के आया? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। हमने एक ही कॉन्सेप्ट में ये सारे सवाल का उत्तर निकल के आ रहा है ना। केवल दामोदर के बारे में भी प्रश्न पूछे जा रहा है। तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर। सी। पुनपुन मयूराक्षी बराकर कट जाएंगे, आपकी सबसे प्रदूषित नदी कौन है, दामोदर। चलिए 57 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है, कहाँ से है। स्वर्ण रेखा नदी जहां से निकलती है उस जगह से एक और नदी भी निकलती है, दक्षिणी कोयल, है ना। दक्षिणी कोयल। पद्मा हजारीबाग की बातें करें प्यारे तो यहाँ से बराकर निकल रही है ना। किसकू लोहरदगा, ये आपके ऑप्शन के। घाघरा गुमला, ये ऑप्शन कट जाएंगे। ये आपका नगड़ी रांची। यहाँ से स्वर्ण रेखा और कौन सी नदी, दक्षिणी कोयल। और कौन सी नदी, दक्षिणी कोयल। ये दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से है, रांची के नगड़ी से। रांची के नगड़ी से। अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना है। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहाँ है बताएंगे। बहुत ही अच्छी सवाल है ये, सबसे हटके है ये सवाल। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी, क्योंकि झारखंड की एकमात्र स्वर्ण रेखा नदी है जो कहीं भी किसी नदियों से नहीं मिलती है, कहीं किसी नदी में मुहाना नहीं बनाती है। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी है प्यारे, तो वो कोई और नहीं, स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाती है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। इस प्रकार से अरब सागर, दामोदर, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है लगभग, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई बताएंगे कितनी है, तो स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर स्वर्ण रेखा नदी की पूरी लंबाई प्यारे 470 किलोमीटर है ना। 470 किलोमीटर। चलिए इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। कहने का मतलब स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों के बारे में आपको पूछ रहा है। बताएंगे स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपको लेके चलूंगा, नोट्स में लेके चलूंगा। काकरो, है ना, खरकई, जुमार, ये तीनों नदियां स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। इस प्रकार से उत्तर निकल के आएगा प्यारे डी। उत्तर क्या है, डी, है ना। उत्तर क्या है, डी। चलिए नोट्स की ओर थोड़ा चलें, फिर आपको लेके आ जाएंगे एमसीक्यू पर, है ना। फिर आपको हम एमसीक्यू पर लेके चले आएंगे और आप देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी की बातें चल रही ना। ये रही आपकी स्वर्ण रेखा नदी का कॉन्सेप्ट नोट्स, है ना। तो आप देखिए स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के नगरी, सहायक काकरू, कांची, खरकई, जुमार, डुलू। स्वर्ण रेखा की सहायक लंबाई 470 किलोमीटर। अपवा रांची, सीमू, सरायकेला, खरसावां। मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। सोने में, सोने, है ना, इसके बालू में सोने का अंश पाया जाता है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ा है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ा है। ये रही सहायक नदियों का मैपिंग। ये आपकी है, ये आपकी है स्वर्ण रेखा नदी प्यारी, स्वर्ण रेखा नदी। इस स्वर्ण रेखा नदी में आप देखेंगे रांची से जुमार आके मिलती है, रांची से राढ़ू नदी मिलती है, रांची से कांची नदी मिलती है और खरकई नदी का उद्गम उड़ीसा के सिमलीपाल से है। ये ध्यान रखेंगे, सिमलीपाल, है ना। सिमलीपाल से उड़ीसा से कौन सी नदी निकलती है, खरकई नदी, और इस प्रकार से आके मिलती है। तो इन तीनों नदियां जो सहायक है स्वर्ण रेखा का, वो कहाँ से निकल रही है,
कहाँ से निकल रही है? रांची से। लेकिन खरकई नदी उड़ीसा से निकल के दक्षिण की ओर से आती है और स्वर्ण रेखा में इस प्रकार से मिल जाती है और अपनी मुहाना बनाती है, अपनी मुहाना बनाती है। ठीक, तो ये थी स्वर्ण रेखा की कंप्लीट कॉन्सेप्ट, है ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका प्यारे। चलिए, क्योंकि स्वर्ण रेखा से आपके भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, स्वर्ण रेखा से आपको बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखना है। चलिए आते हैं हम लोग एमसीक्यू पर, और ये रहा आपका एमसीक्यू स्वर्ण रेखा के बारे में। तो उत्तर कैसे आपका स्वर्ण रेखा में सहायक ये सभी हुआ, ये आप जान गए, ये आप जान गए। इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है कौन नहीं है ना। अभी हमने सहायक का सभी देख लिए कि कौन कौन सहायक है, अब इनमें से हमें ये देखना है कौन सहायक नहीं है, कौन सहायक नहीं है। तो कांची तो था, राडो भी है, संजय आपने नाम सुना नहीं होगा लेकिन संजय, गुमरो और एरो किस नदी का सहायक है? आपके उत्तर हो जाएगा सी कि गुमरो नदी जो है वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है। गुमरो और एरो आपकी किस नदी की सहायक है? कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट में पूरी मेहनत से पढ़ाया है कि गुमरो और एरो किसकी सहायक है, पत्थरों और जयंती किसकी सहायक है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि गुमरो और एरो नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ताकि आपको ये पता चले कि सर ने तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हमसे बनता है या नहीं, या फिर हमें बताना पड़ेगा। गुमरो, ध्यान रखिएगा प्यारे, गुमरो प्लस एरो ये दोनों नदी जो है वो सहायक किसकी है? ब्राह्मणी नदी की, ब्राह्मणी नदी की। ये कन्फर्म बात हम लोग पढ़े हैं और जानते हैं। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आएंगे सी कि गुमरो स्वर्ण रेखा की सहायक नहीं, गुमरो ब्राह्मणी नदी की सहायक, गुमरो ब्राह्मणी नदी की सहायक। चलिए, ये रही प्रश्न। स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है, स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र बताएंगे। रांची, हाँ, जमशेदपुर, सिंहभूम, ये तीनों क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। ये रही झारखंड की दक्षिणी क्षेत्र, और आप यहाँ देखेंगे ये पड़ेगा आपका रांची, ये आपका रांची। इसके बाद आपका ये क्षेत्र है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये आपका है पूर्वी सिंहभूम, और ये क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका है पश्चिमी सिंहभूम। और स्वर्ण रेखा नदी का प्रवाह इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो निश्चित रूप से रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र का होगा, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो कोई और नहीं, स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण तो गंगा में जाके मिलती है ना, स्वर्ण गंगा में मिलती है। मयूराक्षी नदी भी आपका कहाँ पर? हुगली में मिलती है। दामोदर भी आपका कहाँ? हुगली में मिलती है। इस प्रकार से उत्तर क्या निकल के आए? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अगली प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। चलिए बताएंगे कौन सा कथन सही है। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, सही है, तभी तो स्वर्ण रेखा का नामकरण सोने के अंश की वजह से हुआ, ये सही हो जाएगा। यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती, बिल्कुल सही बात है, हुंडरू जलप्रपात इसी में बनती है, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। उपरोक्त दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही बात है, सही है। उपरोक्त दोनों कथन गलत है, बिल्कुल गलत है ये आपके, और उत्तर निकल के आते हैं सी, उत्तर निकल के आते हैं सी, है ना। अगले प्रश्न के लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न? ब्राकरण नदी का उद्गम क्षेत्र है, बताएंगे ब्राकरण नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर होगा? ब्राकरण नदी का उद्गम क्षेत्र, ब्राकरण नदी का उद्गम क्षेत्र है
लातेहार की टोरी से प्यारे आपका कौन सी नदी निकलती है? दामोदर। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। ये ऑप्शन आपके कट गया, है ना। लोहरदगा के पास यदि जाएं तो ये क्षेत्र मिलता जुलता आपका दामोदर से, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। गुमला से बात करें तो गुमला एग्जैक्ट स्थान यहाँ से आपका शंख नदी निकल सकती है, शंख नदी निकल सकती है ना, इसलिए आपके ये भी ऑप्शन कट गए। पद्मा हजारीबाग से आपका कौन सी नदी निकलती है? ब्राकर नदी। कौन सी नदी निकलती है? ब्राकर नदी। और उत्तर आपके क्या निकल के आए हैं? डी, है ना, कि ब्राकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग से, पद्मा हजारीबाग से, है ना। पद्मा हजारीबाग से कौन सी नदी निकलती है? आपकी ब्राकर नदी। चलिए, ब्राकर नदी का मुहाना है, ब्राकर नदी का मुहाना है। ब्राकर नदी का मुहाना कहाँ है? दामोदर। ब्राकर नदी कहाँ मिलती है? दामोदर नदी में, दामोदर नदी में। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं क्या? बी ऑप्शन, है ना। और तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। गंगा का मुहाना कहाँ होगा? गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी। चलिए, गंगा का मुहाना हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। स्वर्ण रेखा का मुहाना, इसका भी मुहाना है बंगाल की खाड़ी। उत्तरी कोयल का मुहाना, उत्तरी कोयल का मुहाना है सोन नदी, सोन नदी। तो बच गया दामोदर, है ना, दामोदर। तो दामोदर का मुहाना कहाँ है? दामोदर नदी का मुहाना है हुगली। और दामोदर की सहायक नदी कौन है? बराकर। दामोदर की सहायक कौन है? बराकर। और उत्तर आपके बी हो जाएंगे, उत्तर आपके बी हो जाएंगे, है ना। चलिए, बराकर नदी की लंबाई है, बताएंगे बराकर नदी की लंबाई क्या है? 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर बराकर नदी की लंबाई है। बराकर नदी की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर है। चलिए, बराकर नदी का अफवाह झारखंड से इनमें से किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? इसके लिए मैपिंग की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे। मैपिंग से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, है ना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी और सामने दिखेगा भी। चलिए, ये है झारखंड। और बराकर नदी का उद्गम आप देखेंगे तो इस प्रकार से होते हुए ऐसे है। और ये है दामोदर नदी का क्षेत्र, ये है दामोदर नदी का क्षेत्र। और ध्यान रखेंगे, झारखंड के बाहर जाकर के बराकर नदी दामोदर में मिलती है, बराकर नदी दामोदर में मिलती है झारखंड से बाहर जाकर के, झारखंड के बाहर जाकर के, है ना। अब आते हैं हम लोग अफवाह में। तो जहाँ से उद्गम हो रही है वे क्षेत्र आपका क्या है? हजारीबाग। वे क्षेत्र आपका क्या है प्यारे? हजारीबाग। इसके बाद ये चला जाएगा कोडरमा, इसके बाद ये चला जाएगा गिरिडीह, है ना, गिरिडीह। इसके बाद ये चला जाएगा धनबाद। अर्थात हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद यदि क्षेत्र है तो किसके अफवाह क्षेत्र में आएगा? बराकर नदी के, बराकर नदी के। तो अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पर। हजारीबाग हाँ जी, गिरिडीह हाँ जी, धनबाद हाँ जी। और उत्तर हो गया डी आपका सही, कि सभी सही है, सभी सही है ना। अगले प्रश्न की ओर। और ये है आपका अगला प्रश्न, बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको सत्य प्रश्न, सत्य ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सही है इसमें से। सही आपको ऑप्शन ढूंढ के निकालने हैं, सही आपके ऑप्शन ढूंढ के निकालने। इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। हाँ प्यारे, बौद्ध साहित्य में मिलता है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में है। बौद्ध में है तो जैन में क्यों नहीं, और जैन में है तो बौद्ध में क्यों नहीं, दोनों धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है। इस नदी तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। हाँ, जैन धर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैन और हिंदू दोनों पूजा पाठ करते हैं। मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है ना, कल्याण करने वाली मंदिर है मैथन, मैथन के पास। चलिए, इसके बाद ऑप्शन डी आपके बचते हैं, अर्थात सही है, सभी ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सही है ना। ऑल ऑफ दिस सभी सही हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। चलिए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है, कहाँ से है? पद्मा से तो आपके नहीं, हजारीबाग है।
गुमला से तो आपके नहीं, वो तो शंख नदी का हो सकता है। लातेहार के टोरी से तो कौन सा नदी हो जाएगा, लातेहार टोरी से दामोदर। तो आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं, उत्तर क्या निकल के आते हैं, रांची के नगड़ी से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है, रांची के नगड़ी से, क्योंकि यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है, बता रहा है दक्षिणी कोयल नदी इसमें से किस क्षेत्र से होकर नहीं बहती है, कहाँ से नहीं बह रही है दक्षिणी कोयल। गुमला में बहेगी, रांची में बहेगी, लोहरदगा में, पलामू क्यों जाएगी, ये दक्षिण की ओर जा रही है तो पलामू क्यों जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। चलिए ये रही आपकी दक्षिणी कोयल की बातें कर लें, दक्षिणी कोयल की बातें कर लें। कहने का मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन है, दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन है। तो दक्षिणी कोयल नदी का दिशा आप देखेंगे प्यारे तो ये है, यह दक्षिणी कोयल का दिशा, तो ये आपका रांची हो जाएगा, रांची। इसके बाद आप चला जाएगा लोहरदगा, लोहरदगा। इसके बाद चला जाएगा ये आपका गुमला क्षेत्र, गुमला है ना। इसके बाद आपका चला जाएगा सिमडेगा वाला भी सीमा, सिमडेगा। यदि अपवा में पूछे तो सिमडेगा, लेकिन पलामू तो ये क्षेत्र पड़ रहा है, पर प्यारे पलामू ये पड़ रहा है, तो दक्षिणी कोयल पलामू में नहीं जाती है। इस प्रकार से कहाँ नहीं बहती है, तो पलामू में, और ऑप्शन आपके ये निकल के आते हैं पलामू, आपके ऑप्शन ये निकल के आते हैं पलामू। अगले प्रश्न की ओर, और ये आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है, बताएंगे कौन सी नदी इसमें से दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उसमें सहायक नदियों पर विशेष ध्यान देते थे, विशेष ध्यान देते थे। आप देखेंगे कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी में पत्थरों यदि ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सभी ऑप्शन कट जाएंगे, सभी ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग उत्तर पर। दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदियों में मरेल नदी तो होगा नहीं, ये कट गया। पत्थरों नदी भी आपका होगा नहीं। कारो नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल कारो, दक्षिणी कोयल कारो कोयल परियोजना याद करिए, हमने नदी घाटी परियोजना में जब पढ़ाए, आपको यूट्यूब पर भी ये क्लास देखने को मिल जाएगा। नदी घाटी परियोजना, कोयल कारो परियोजना याद करिए। तो कारो और कोयल नदी के सहायक से ही कोयल कारो परियोजना शुरू किया गया था, जिसे 2003 ईस्वी में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जनता की विरोध की वजह से विस्थापन के कारण इसे बंद कर दिया गया। तो आपके उत्तर यहाँ पे निकल के आते हैं प्यारे, ये ऑप्शन सही है कि दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो है, ना कि पत्थरों और मेरेल, ना कि पत्थरों और मेरेल, है ना। पत्थरों और जयंतियाँ हमने पढ़ाया, याद करिए। पत्थरों और जयंतियाँ हमने पढ़ाया, किसकी सहायक है। पत्थरों और जयंतियाँ जो नदी है प्यारे, ये किसकी सहायक है, अजय नदी की सहायक है, ये अजय नदी की सहायक है, पत्थरों और जयंतियाँ। और मेरेल नदी जो यहाँ लिखा है वो किसकी सहायक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कि मेरेल नदी किसकी सहायक है। चलिए मैं कर देता हूँ, मेरेल नदी जो है वो गुमानी नदी की सहायक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। गुमानी नदी है ना, गुमानी नदी की सहायक नदी है मेरेल नदी, गुमानी नदी की सहायक नदी है आपकी क्या, मेरेल नदी, ठीक है, मेरेल नदी। इसलिए आपके यहाँ पर उत्तर निकल के आएंगे ये कि दक्षिणी कोयल नदी का सहायक है कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी का सहायक है कारो नदी। चलिए अगली प्रश्न क्या कहता है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। मयूराक्षी नदी तो फेमस नदी है, फेमस नदी है, बताएंगे। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड की देवस्थल देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से है। इसका उपनाम क्या है, मोर नदी, मोर नदी। चलिए सभी ऑप्शन क्लियर कर लें, सभी ऑप्शन क्लियर कर लें। अच्छा एक मोर नदी के बारे में सारी बातें कर लेते फिर हम लोग चलते हैं ना, मोर नदी के बारे में सारी बातें कर लें फिर आगे हम लोग चलते हैं।
चलिए, मोर नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या चलती है, नाव चलती है। यहाँ तक बातें क्लियर। इस नदी की उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से है, ये भी बातें क्लियर। तीसरी बातें, इस नदी की अफवाह की यदि बातें करें, कोई मयूराक्षी नदी की अफवाह बताइए तो कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा प्यारे, दुमका, ठीक है, दुमका। आप नोट्स जरूर देख लेंगे, साहेबगंज, साहेबगंज, दुमका, साहेबगंज, देवघर, देवघर और गोड्डा, और गोड्डा। ये क्षेत्र मयूराक्षी नदी के अफवाह क्षेत्र में आएगा, मयूराक्षी नदी के अफवाह क्षेत्र में आएगा। इस नदी की लंबाई क्या होगी, इस नदी की लंबाई क्या होगी, 250 किलोमीटर मयूराक्षी नदी की लंबाई है, मयूराक्षी नदी की लंबाई है, ठीक है। अब चले आते हम एन ऑप्शन को क्लियर। नगड़ी से बात करें यहाँ से तो दो नदी निकल रही है, ये एक आपकी स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल, और दक्षिणी कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल। नेत्रहाट, लातेहार में यदि जाएंगे तो कभी भी ऑप्शन आ जाए लातेहार तो सीधा आप चले जाइएगा किस पे, दामोदर पर, किस पे, दामोदर से। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन भी क्लियर हो गए, आपके उत्तर भी निकल के आ गए। और उत्तर निकल के क्या आते हैं, ये है ना, उत्तर क्या निकल के आए हैं ये, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगली प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मयूराक्षी नदी की मुहाना, चलिए बहुत अच्छी बात है कि उसी नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा, और यहाँ पर हमने वो कॉन्सेप्ट लिखना भूल गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। मयूराक्षी नदी का मुहाना है आपके प्यारे हुगली, मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ है, हुगली। कौन सा ऑप्शन में आपके, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन। हुगली क्या है, हुगली क्या है, तो हुगली कोई और नहीं, हुगली कोई और नहीं आपकी गंगा की ही नाम है, गंगा नदी की ही शाखा है हुगली, ठीक है, हुगली गंगा नदी की ही शाखा है। चलिए अगली प्रश्न, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है, मयूराक्षी नदी की सहायक पूछ रहा है प्यारे कि कौन नदी है जो मयूराक्षी नदी की सहायक है। तो सबसे पहले हम सहायक नदियों को यहाँ आपको बता दें, फिर हम चले आएंगे ऑप्शन पर, है ना। तो घोवाई हमने पढ़ाया था, घोवाई आपके ऑप्शन में दिया है, टीपरा, भांवरी, ये तीनों नदियाँ सहायक है किसकी, मयूराक्षी की, तीनों नदियाँ सहायक है किसकी, मयूराक्षी की। अगले प्रश्न की ओर, मयूराक्षी नदी के बारे में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखेंगे, मतलब नेगेटिव में जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसे आपको निकालना है। यह झारखंड के एकमात्र, ये सही ऑप्शन है, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे नाव चलती है, जिसे नाव चलती है ना। अगली प्रश्न, इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, मयूराक्षी नदी की बात है प्यारे, है ना, ये भी बात आपकी सही है। मसानजोर या कनाड़ा बांध याद करिए, है ना, दुमका में। इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त नहीं, ये यदि ऑप्शन यहाँ रहता कनाडा, ये ऑप्शन रहता कनाडा तो ये भी सही हो जाता, और इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं सी, क्योंकि यहीं पकड़ में आ गया कि यहाँ पर जो मसानजोर बांध है अर्थात इसी बांध का नाम कनाडा बांध है, ये कनाडा के सहयोग से बना है, इसीलिए आपका एक कनाडा बांध होगा ना कि अमेरिका, इसलिए आपके आंसर निकल के आते हैं सी। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है नहीं, यही प्रश्न पकड़ में आ गया, आंसर आपका सी होगा, आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, है ना, आंसर आपका क्या होगा प्यारे, सी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है, अरे प्यारे इतनी आसान सवाल पूछ दिया, चलो हमारे तो बच्चे ऐसे यूं ही उत्तर दे देंगे इसे, यूं ही उत्तर दे देंगे इसे, मोर बराबर मयूराक्षी, इतनी बार हमने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया, पूरा यूट्यूब को खराब कर दिया चिल्ला चिल्ला के, डी हो जाएगी आपकी, है ना। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल बताएं, ब्राह्मणी नदी पर आ गए, उद्गम स्थल दुमका चले जाओ, दुमका दुधवा पहाड़ी किसमें है। चलिए सभी को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ब्राह्मणी नदी की बातें कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन आते हैं नेत्रहाट, कभी भी लातेहार आ जाए तो सीधा आप चले जाइएगा किस पे, दामोदर पे, किस पे, दामोदर पे,
तो आपके ये ऑप्शन कट गए। दुधवा पहाड़ी ये आपकी कौन सी नदी है? ब्राह्मणी, ये सही है प्यारे, ब्राह्मणी। आप चले जाएंगे त्रिकुट, ये कौन सी नदी होगा प्यारे? मोर नदी, मोर नदी। और आप चले जाएंगे अमरकंटक, अमरकंटक ये कौन सी नदी होगी प्यारे? सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी। तो आपका किसका पूछ रहा है? ब्राह्मणी का। आपका उत्तर निकल के आ गया बी ऑप्शन ब्राह्मणी, बी ऑप्शन ब्राह्मणी, है ना। और ये आपके प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है आपके। क्या कहता है प्रश्न? इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक है? ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी पूछ रहा है। गुमरो और एरो इसी क्लास में हमने पढ़ाया आपको, गुमरो और एरो दोनों हो जाएगा। गुमरो और एरो आपकी सहायक नदी है किसकी? ब्राह्मणी नदी की। किसकी? ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है कौन सी नदी? गुमरो और एरो, गुमरो और एरो। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्या कॉन्सेप्ट आपकी रिवीजन हो रही है या नहीं, क्या हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे बाहर जा रहा है क्या, ये बातें आप ज़रूर बताइएगा जा कर के, कर कहिएगा क्लास कैसा रहा, है ना। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।